विघ्न तरीके से संपन्नता की ओर अग्रसर हो रही है। आज कथा का षष्ठ दिवस है। तो आइए श्री सनातन धर्म समिति एवं रोहड़ू के स्थानीय भक्तजन और नर सेवा नारायण सेवा संस्थान परिवार आस्था भजन चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर शिव महापुराण की कथा से जुड़ने वाले आप समस्त कथा प्रेमी बंधुजनों का हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और आपके घट में, आपके हृदय में, आपके मन में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण, श्री जगदीश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लाडले कृष्ण कन्हैया ऐसे अवगरदानी भोलेनाथ विराजमान हैं। उनको भी हम चरण वंदन करते हैं, अभिनंदन प्रणाम करते हैं। और आप सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज श्री के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी मिलकर दिल से अपने मन के भाव पुष्प व्यासपीठ को समर्पित करें। पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। भक्ति और शक्ति के ये पावन पारंपरिक अलौकिक कथा शिव महापुराण की कथा प्रभु भोलेनाथ की कृपा से नर सेवा नारायण सेवा मानव सेवा माधव सेवा और बालिकाओं की सेवा ऐसी सच्ची मां भगवती की सेवा मां शक्ति की सेवा के लिए समर्पित की जा रही है। नारायण सेवा संस्थान परिवार जो विगत 33 वर्षों से उदयपुर राजस्थान में स्थित, जहां कहते हैं कि महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि और मीरा की पावन भक्ति मेवाड़ की भूमि, और आज कहीं ना कहीं वह प्रेम की, सेवा की, त्याग की, समर्पण की भूमि है, जहां हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पड़ोसी मुल्क कई कंट्रियों से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ्रीका, युगांडा, अफगानिस्तान, लंदन तक के बच्चे आज उदयपुर में जाकर आप देखते हैं तो 16 कंट्रियों से आए हुए निःशक्त दिव्यांग रोगी जनों की शल्य चिकित्सा नारायण सेवा संस्थान परिवार ने पूर्ण की है। लेकिन ये श्रेय जहां 3,72,000 बच्चों का ऑपरेशन होना, सही बात है कि परम श्रद्धेय साधु श्री कैलाश मानव जी निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री अलंकृत, जिनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनका प्रयास रहा, जिनके जीवन का एक लक्ष्य रहा, एक संकल्प रहा कि परमात्मा ने मुझे इंसान बनाकर इस प्रकृति में, सृष्टि में भेजा है, तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य होता है, कि दायित्व है कि मैं किस प्रकार समाज में रह रहा हूं तो समाज की सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने समाज की सेवा के लिए लोगों से प्रार्थना की, आग्रह किया। तो आप जैसे समाज सेवी इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जुड़े, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव महापुराण हो, या फिर पूज्य गुरुवर की वाणी से सेवा सत्संग प्रवचनों का लाभ अपने घर पर बैठकर प्राप्त करते रहे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ धार्मिक चरणों के माध्यम से, और अपनी सेवाएं भी निरंतर संस्थान परिवार को पहुंचाते रहे, तब कहीं जाकर 3,72,000 बच्चों का ऑपरेशन होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बच्चा नहीं, 100 बच्चे नहीं, 1,000 बच्चे नहीं, 3,72,000 जैसे दिव्यांग रोगी जन, जिसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जो अपनी जिंदगी के उस दर्द और पीड़ा से कई वर्षों से लड़ रहे थे, दिव्यांगता से लड़ रहे थे। लेकिन जब वो उदयपुर पहुंचते हैं तो उनका निःशुल्क उपचार कराया जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, संस्थान परिवार में 3,72,000 बंधुओं का ऑपरेशन होना, 70,000 ऐसे रोगी जन किसी ना किसी एक्सीडेंटल केस में जिनका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट होता है, व्यक्ति पूरी तरह लाचार होता है। एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है, जॉब करता है और व्यापार करता है, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, भगवान ना करे किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर लाचार होता है, लेकिन मानसिक तौर पर पूरा घर पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कृत्रिम हाथ पैर बनाकर, यानी कि आर्टिफिशियल लिम्ब बनाकर संस्थान परिवार निःशुल्क वितरण करती है। जिस हाथ को, पैर को बनाने के लिए लगभग 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक का खर्चा आता है, लेकिन संस्थान परिवार आप जैसे समाज सेवियों के पावन चरणों में प्रार्थना करती है कि महज 10,000 रुपए की सौजन्य राशि आप देकर आप किसी लड़खड़ाती हुई जिंदगी को खड़ा आप कर सकते हैं। संस्थान परिवार सिर्फ दिव्यांग बंधुओं के ऑपरेशन ही नहीं करती, ऐसी कृत्रिम हाथ पैर देने का बहुत ही सुंदर कार्य भी करती है। 1100 बेड का हॉस्पिटल है संस्थान परिवार उदयपुर। जब आप आए, विजिट करें, प्रत्यक्ष रूप में रूबरू होकर आप अपनी आंखों से संस्थान परिवार के दर्शन करें, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं 1100 बेड का हॉस्पिटल
लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जैसा माहौल वहां नहीं लगेगा। वहां लगेगा कि आप किसी आश्रम में आए हैं, आप अपने घर परिवार में आए हैं, जहां एक निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है और वह सेवाएं भी एकदम निशुल्क की जाती हैं। देखिए, अब ये बहुत बड़ी बात होती है जहां व्यक्ति की फ्री की बात आ जाती है ना, निशुल्क की, तो लोगों की भावना है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं। लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो फ्री की चीज है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। लोग ये सोचते हैं ना कि फ्री की है तो उसमें क्या फायदा मिलेगा, उससे हम लेंगे तो उससे हमारा फायदा क्या है, देने वाले का क्या फायदा क्या है। जब वो सामने वाला व्यक्ति फ्री में दे रहा है इलाज तो सोचते हैं कि उसका क्या फायदा क्या मिलेगा। निशुल्क कहने में 3.5 शब्द हैं, लेकिन वही निशुल्क किसी के चेहरे की मुस्कुराहट वापस कर सकता है, वही निशुल्क माता पिता के सपनों को पूरा कर सकता है। उसका हम कहते हैं ना कि यदि एक तराजू में हम कितनी भी जिंदगी के ऐसो आराम धर दें और एक वही 3.5 शब्द निशुल्क जो 3,72,000 बच्चों की जिंदगी को संवार सकते हैं, उसको निशुल्क शब्द को रखते हैं तो कहीं ना कहीं पलड़ा वो निशुल्क शब्द का भारी रहेगा। उसमें इतना अपने आप में वजन आ जाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जहां फ्री में इलाज होता है, निशुल्क इलाज होता है, तो क्या होता होगा संस्थान परिवार में। आप आइए, अपनी आंखों से देखिए। यहां हम जो मंच से आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। 25% आप हमारी बातों पर यकीन करके, आप यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तब कहीं जाकर संस्थान परिवार की मदद करेंगे। जब आपको वहां लगेगा तो आपको महसूस होगा कि 100% कार्य सेवा का किस उत्साह के साथ, किस उमंग के साथ परम श्रद्धेय साधु श्री कैलाश मानव जी, संस्थान परिवार के ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रशांत भैया जी और ऐसे पूज्य गुरुवर, संत प्रवर, आचार्य प्रवर जो निरंतर भगवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथाओं के माध्यम से जन चेतना को जोड़ते हैं, प्रत्येक आप जैसे भक्त जनों को जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आइए आप भी नारायण सेवा संस्थान परिवार के एक परिवार का अभिन्न अंग बने, परिवार के सदस्य बने और दिल से अपनी दुआएं समाज की सेवा के लिए समर्पित करें। और देखिए, सेवा करने के लिए मैं अक्सर कहा करता हूं, धन की नहीं, रुपये की नहीं, आपकी श्रद्धाओं की बहुत आवश्यकता है। यदि आपका प्रेम जब तक उनसे नहीं होगा तो आप कैसे भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। एक व्यक्ति जैसे कि आपका प्यारा मासूम बेटा है और वो घर से बाहर निकल गया, उसके पैर में जूते चप्पल नहीं है, उसके पैर में कांटा चुभ गया, कांटे की चुभन बच्चे के पैर में हुई, लेकिन आंसू उसकी मां की आंखों में आ जाते हैं। क्या है वहां? ममता का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। लेकिन नारायण सेवा संस्थान परिवार में खून का रिश्ता नहीं, प्रेम का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। और वो रिश्ता कैसा है? प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम कैसा होना चाहिए? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से किया जाए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। हम अपबीती कहते हैं गैरों की नहीं दोस्त, प्रेम अगर दिल से सच्चा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखा देता है। प्रेम परमात्मा से करते हैं ना, वैसे तो पत्थर की वो प्रतिमा होती है, लेकिन उस भगवान से हमारा एक दिल से रिश्ता होता है, एक प्रेम होता है। तो पत्थर की प्रतिमा में भी हमें अपने आराध्य, अपने इष्ट प्रभु भोलेनाथ दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? वहां हमारा दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है, वहां खून का रिश्ता नहीं है, वहां प्रेम का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और उसके लिए हमें नजरिए बदलने की आवश्यकता है। संसार की आंखों से हम अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, मन की आंखें खोलनी होंगी तब हम अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए, इस कथा के माध्यम से आप अपने मन की आंखें खोलें और उन लड़खड़ाती हुई जिंदगी में भी अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने जगदीश्वर, अपनी माता शक्ति के दर्शन करें और उनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए यथा योग्य तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने जो मेहनत की है, कर्म किया है, माता पिता के आशीर्वाद से जिस धन का संचय किया है, उसका छोटा सा अंश निकालकर समाज की सेवा के लिए आप समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान परिवार के सेवा नंबर है 0294662222। इन पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, संस्थान परिवार की साइट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं www.narayanseva.org और इस पर संस्थान परिवार की आप विजिट कर सकते हैं। घर बैठे संस्थान परिवार के अवलोकन आप भी कर सकते हैं। और जितने भी पूज्य महाराज श्री के अनुयायी हैं, शिष्य परिवार हैं, भक्त परिवार हैं, वह भी चाहते हैं कि इस प्रकार का आयोजन चलिए। हम पहले भी कथा करा चुके हैं महाराज श्री की, लेकिन इस प्रकार का सत्संग
ये कथा जो समाज की सेवा के लिए समर्पित की जाती है, पूज्य महाराज श्री का आगमन एक बार फिर से आपके अपने गृह क्षेत्र में हो, वह कथाएं समाज की सेवा के लिए समर्पित की जाएं, तो पूज्य महाराज श्री के ऑफिस के नंबर और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवा नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और षष्ठ दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्री मंगलाचरण के साथ हम प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम प्यारे की, हर हर महादेव। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगवरा वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्क उमावहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं श्रीवातजातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश
श्री गौरी शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की शिकडू देवता की सिद्धचार महासु की गंगा मैया की यमुना मैया की महेश्वर देवता की भीमा काली माता की श्री बोंद्रो देवता की आटेश्वरी माता की काश विश्वनाथ की गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की सब संतों की सब भक्तों की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
गंगाधराय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। ओ भस्मांगरागाय भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। भस्मांगरागाय भस्मांगरागाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम
शिवाय हरि ओम नमः 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 शिवाय बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय ओम परम चरण कमल वंदे स्वादित श्री पुराण पुरुषोत्तमाय हरे हर हिरण्यगर्भेभ्यो नमः व्यास वाल्मीकि पराशरेभ्यः भगवान गौरी शंकर की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्री शिव महापुराण संहिता दिव्य मंडप पर विराजमान उपस्थित विद्वत जन, मेरे समुपस्थित बैठे हुए शक्ति स्वरूपा माताओं, देवियों, सज्जनों, भद्र पुरुषों तथा मेरे प्यारे बच्चों, आस्था भजन चैनल के माध्यम से देश विदेश में सभी भक्तजन श्रवण जो कर रहे हैं, उन सबको भी और आप सबको भी व्यासपीठ से मोहन मिश्रा का सादर प्रणाम, अभिवादन। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे शिवलिंगों की कथा, ज्योतिर्लिंगों की कथा। आप बता सकते हैं कितने शिवलिंग की कथा आपने कल तक श्रवण करी थी? कोई बता सकता है? 7 है ना? 7वां नहीं सुना था? और विविध भगवान भोलेनाथ ने अनेक अनेक जगह अपने अपने रूप का भक्तों के माध्यम से धरती पर भगवान आए और धरती पर आकर के भगवान ज्योतिर्लिंग का रूप बनाने लगे। आज चलते हैं पुनः फिर काशी। काशी की कथा हम आपको कल कह रहे थे, किंतु काशी की कथा कहते कहते हैं यहां क्या हो गया कि काशी में जब भोलेनाथ तप करने लगे तो पत्नी मायके चली गई। पत्नी कौन थी भगवान की? पार्वती। पार्वती किसकी बेटी है? पर्वतराज हिमालय की बेटी है। पर्वतराज जो हिमालय है, उस हिमालय की बेटी का नाम पार्वती है। और पार्वती मायके में ही रह गई कुछ दिन। शंकर जी लेने ही नहीं आए। अच्छा, एक बात हम आपको और बताएं, उत्तर प्रदेश, बिहार और तुम्हारा मध्य प्रदेश, यहां सब नाथ ही नाथ हैं। श्रीनाथ, गोवर्धननाथ, द्वारिकानाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रामनाथ, गोवर्धननाथ, यहां सब नाथ ही नाथ। और 5 स्टेट ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, यहां माता ही माता है कि नहीं? कभी देखा आपने? यहां सब माता ही माता है। नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, कांगड़ा देवी, है कि नहीं है? बोलो जरा।
मनसा देवी, चंडी देवी, यहां सब देवी देवी। तो सीधा सीधा मतलब है कि ये जो हिमाचल प्रदेश है ये भगवान शंकर की ससुराल भी है। और मायके में बेटी जब पार्वती जी रही तो पार्वती जी को कष्ट हुआ। आखिर बेटी की शोभा कहां होती है? ससुराल में होती है। और ससुराल में भोलेनाथ ले ही नहीं गए। भोलेनाथ ने कहा मुझे तप करना, मुझे साधना करनी है, इसलिए साधना जब मैं करूंगा तो तू मेरे साथ रहेगी, तो मेरे तप में बाधा आएगी, इसलिए तू अपने मायके में रहे। और तब पार्वती जी पर्वतराज हिमालय के घर में कई दिनों तक रही। और तब पार्वती माता ने बड़ा संदेश भिजवाया भोलेनाथ के लिए कि हे भोलेनाथ मुझे ले जाओ यहां से। विषयासक्त चित्तो भी विषयासक्त चित्तोषि त्यक्ता धर्मस्य निर्भर इह क्षेत्रे मृतः सोपि संसारे न पुनर्भवेत्। काशी की महिमा का वखान किया शिव पुराण ने। बोले काशी के समान और कोई तीर्थ नहीं है, काशी के समान कोई स्थल नहीं है, काशी के समान कोई जगह नहीं है। इसलिए पार्वती माता भी हाथ जोड़ रही कि हे भोलेनाथ, अगर मेरा भाव, मैंने बचपन में बहुत तप किया और तप करने के बाद आप हमें प्राप्त हुए और अब आप इस प्रकार छोड़कर हमें जा रहे हो, हम मायके में क्या करेंगे यहां रह करके? हे भोले बाबा, विषयासक्त चित्तो भी त्यक्त धर्मत निर्मितः यः क्षेत्रे मृतः सुवि संसारेण पुनर्भवेत्। अरे काशी में रहने का सौभाग्य मिल रहा है, हे भोले बाबा आप मुझे वहां बुलाओ। जप ध्यायान विहीनानाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुख हतानाम च गतिर्वाराणसी गृणाम गतिर्वाराणसी गृणान गतिम वाराणसी गिरान। काशी में जो मरता है वो इस भवसागर में पुनः दोबारा नहीं आता है, अर्थात सीधे सीधे वो भगवान के दिव्य चरणों में निवास करता है और भगवान के दिव्य चरणों में ही सदा सर्वदा वहीं रहता है। तीर्थानाम पंचके सापम विश्वेशम आनंद कानने दशाश्वमेध लोलार्कम केशव बिंदु माधव। 5 प्रकार के तीर्थ काशी में हैं और उन 5 प्रकार के तीर्थों का भगवती पार्वती को याद आ रही है। और तब भोलेनाथ भी थोड़ा सा विचलित जैसे हो गए। वैसे भगवान तो ध्यान और समाधि का केंद्र है भोलेनाथ, पर फिर भी कहते हैं ना कि जब दिल से कोई याद करता है तो उसकी याद उस तक पहुंच जाती है। और धीरे धीरे भोलेनाथ की आंख खुल गई और जब आंख खुली तो नंदी जी को भेजा कि हे नंदी जी आप जरा हिमाचल प्रदेश जाओ। और इतने सौभाग्य की बात है, काशी ने हिमाचल प्रदेश के लिए नंदी जी को भेजा। उत्तराखंड से कथा सुनाने वाले आए और काशी से ही साक्षात भोलेनाथ शिव महापुराण के रूप में आप लोगों के बीच में पधारे। आइए नंदी जी का भी स्वागत है। यहां से पार्वती माता को ले जाएंगे। पार्वती का अर्थ गोस्वामी जी कर रहे हैं कि पार्वती क्या है? बोले पार्वती श्रद्धा है। क्या है? बोलो ना, पार्वती क्या है? श्रद्धा है।
श्रद्धा का जन्म अगर हुआ है तो हिमाचल में हुआ है। श्रद्धा अगर है तो हिमाचल है, और विश्वास अगर है तो काशी है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए मेरी बहनों भाइयों दीदियों सज्जनों, आप सभी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। नंदी बाबा है पंचमोत महाश्रेष्ठ प्रोच्यते मणिकर्णिका एभिस्तु तीर्थवायश्च वर्णे तम विमुक्तकम्। और तब पार्वती माता खूब सजी। पहले पहाड़ों में लोग क्या लगाते थे? साड़ी, बहुत तेल लगाते है ना, सुंदर श्रृंगार करते थे। अब तो साड़ी लोग एक ही दिन पहनते हैं। कौन से दिन? साल में एक दिन आता है। कौन सा दिन, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा दिन होता है? करवा चौथ। बस वो भी दिन में पहनी और शाम तक, दूसरी मिली और ये भी बंद है ना। इसलिए श्रृंगार और संस्कार हमारी बहनों के लिए श्रृंगार है, श्रृंगार करना चाहिए। पुरुषों को भी श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए। संस्कार और श्रृंगार जिसके जीवन में है, श्रद्धा और विश्वास उसके जीवन में अपने आप समा जाते हैं साहब। संस्कार और विश्वास अपने आप उसके मन में समा जाते हैं। पार्वती माता को लेने आए नंदी और ले गए यहां से। जैसे माता काशी में गई, काशी में जाकर भोलेनाथ के संग रहने लगी। भोलेनाथ के संग रहने लगी, भोलेनाथ का ध्यान करने लगी, भोलेनाथ का गुणगान करने लगी। और वहीं पर भगवान विश्वनाथ की स्थापना हो गई। और विश्वनाथ ने तो विश्वनाथ काशी की नगरी, यहां अनेकों अनेकों विद्वान, हमारे भारत की प्रथम जो हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब यही हुए। बड़े बड़े विद्यापीठ काशी में हो गए। और रामचरितमानस को भी सम्मति वहीं भोलेनाथ ने दी। ये वही मंदिर है जब गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण की रचना करी थी। अपनी गांव की भाषा में, अवधी भाषा में उसको लिख दिया था रामायण को। लेकिन ये जो भाव से जब उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, ब्राह्मणों ने कहा ये अवधी भाषा है, गांव की भाषा है, इसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लोग चिढ़ने लगे, लोग तुलसीदास से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। तुलसी बाबा ने कहा मैंने तो भाव का ग्रंथ लिखा है, मैंने तो प्रेम का ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में मैंने किसी को भी मैंने अपने को ही सब कुछ कहा। गोस्वामी ने, तुलसीदास ने, रामायण जब आप पढ़ते हैं तो अपने आप को ही बुरा भला सब तुलसीदास ने कहा, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहा। और जब सब लोगों ने तुलसीदास जी का विरोध किया तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा करते हैं कि आप सबके ग्रंथ भी जो संस्कृत में लिखे हैं
और जो मैंने भी लिखा है, इसको एक दिन काशी के मंदिर में अंदर बंद कर देते हैं। सुन रहे कि नहीं? बोलो जी। मंदिर में बंद कर देते हैं। अच्छा, पंडित लोग भी इतने ईर्ष्यालु थे कि उन लोगों ने क्या किया कि रामचरितमानस को नीचे नीचे करते गए। ऐसा ढेर लगा दिया सब ग्रंथों का, और रामायण जो थी उसको नीचे नीचे करते थे। ऐसे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कार्ड की लाइन को ढेर लगता है, उसी प्रकार रामायण को भी सबसे नीचे रख लिया। दरवाजा बंद कर दिया गया। सबको विश्वास था कि हम तो वेद जानने वाले हैं, हम तो पुराण जानने वाले हैं, हम तो यज्ञ करने वाले, हम तो बहुत बड़े हैं। अहंकार भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, इन ब्राह्मणों के अंदर अहंकार भरा हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी, ये ब्राह्मण अहंकार से भर करके द्वार पर खड़े हो गए थे, लेकिन तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ की उस जहां पर भोलेनाथ की वो पवित्र जो भूमि थी, उस भूमि पर माथा टेक करके भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे। भोलेनाथ को प्रणाम करके कहने लगे, हे महादेव, कभी ना हो नत चतुर कहाऊं, अरे मति अनुरूप। मैंने मति के अनुरूप लिखा है, न मैं कभी बनना चाहता हूं, कभी ना हो नत चतुर कहाऊं। कोई मुझे चतुर न कहे, कोई मुझे विद्वान न कहे, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन हे भोलेनाथ, मैंने राम का चरित्र लिखा है, जैसा मुझे आया उल्टा पुल्टा है ना। बोले साहब, जैसा आया, जैसा मुझे आता है वैसे मैं गा रहा हूं। जिस प्रकार जहां तक मेरी बुद्धि पहुंच रही है, उस बुद्धि के कारण मैं गा रहा हूं। हे भोलेनाथ, बाकी अब तेरे हाथ में है सब है। और भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए साहब। भोलेनाथ भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं बस। कोई मुझे भाव से पुकारे, कोई मुझे प्रेम से पुकारे, कोई मुझे प्रसन्नता से पुकारे, तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। आहा, भोलेनाथ कहने लगे, हे तुलसी, तू क्यों घबरा रहा है? तूने मेरे प्रभु राम का चरित्र गाया है ना, और भाव से गाया है। जब राम तेरे ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि राम प्रसन्न नहीं होते तो तुम इतनी बड़ी रामायण लिख कैसे सकते थे। जब राम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है तो मैं तो अपने राम के साथ ही प्रसन्न रहता हूं, बस और मेरा कोई काम नहीं होता है। और भोलेनाथ ने क्या कर दिया है? जो रामायण सबसे नीचे थे वो रामायण सबसे ऊपर आ गए। देखो बड़ी करिश्मा हुआ साहब है। जो सबसे नीचे थी ना वो कहां आ गई? सबसे ऊपर आ गई। और जब सबसे ऊपर आई किताब, ये किसी ने रखी नहीं है, अपने आप भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिया। और सबसे ऊपर जब किताब आई तो उसमें भगवान ने एक मोहर भी लगा दी कि सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिख दिया? सत्यम शिवम सुंदरम। सुबह जब घंटी बजी, पंडितों ने दरवाजे खोले, जैसे खोले देखा तो सबसे ऊपर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बनाई हुई रामायण सबसे ऊपर रखी है, और उसमें लिखा हुआ है कि सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भाव से, जो प्रेम से, जो निष्ठा से मुझे भजता है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं, मैं उसके ऊपर गदगद हो जाता हूं। तब भगवान
प्रसन्न हो गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हाथ उठाना पड़ेगा भैया, जय हो। काशी चल रहे हम शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये देखिए हमारी बहनें जिनके हाथ खूब ऊपर जाते हैं, देवियों सज्जनों जय हो। गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हाथ उठाइए ना थोड़ा। श्री अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। जय भोले। अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। 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 मुंह से गाओ, हाथ ऐसा। शिव कथा में हाथ ऊपर होने चाहिए। जय हो। गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो जय भोले। काशी अमरनाथ गंगे। जय हो। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो गाना है काशी सर। विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी 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 विश्वनाथ गंगे। जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। भूखे
को भोजन प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। जय हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा अमरनाथ। अच्छा, अमरनाथ जी की कथा सुनो। एक दिन हम आपको अमर कथा भी सुनाते हैं। विश्वनाथ जी में जल चढ़ाने का बड़ा फल है, और अगर वहां के विश्वनाथ में न जाओ तो यहां के विश्वनाथ में अवश्य जाओ। काशी, उत्तर काशी और गुप्त काशी। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। लेकिन तभी दोगे ना जब आदमी ठीक रहेगा। भोजन भी तभी खाएगा ना आदमी खुशी से जब ठीक रहेगा, जब हाथ ठीक होंगे, पैर ठीक होंगे, नाक ठीक होगी। और कितने बता रहे थे हमारे मिश्रा जी, 3 लाख कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी जो जिनका ऑपरेशन होना बाकी है। सुन रहे कि नहीं? वो अच्छे बने, वो महान बने, उनका ऑपरेशन हो, उनके लिए दवाई मिले, है ना? आपको अच्छा नहीं लगेगा? बोलो जरा, हाँ ना बोलो। मुंडी कई लोग हिला रहे, कई बोल रहे क्या करें हम। बार बार सुनाते रहते हो, क्या करें हम। किसको अच्छा नहीं लगेगा? बोलो जरा। दूसरा अगर बढ़िया चले फिरे उठे बैठे तो किसको बढ़िया नहीं लगेगा? जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। भूखा भी तभी खाएगा जब ठीक रहेगा, प्यासा भी पानी भी तब पिलाओगे जब वो ठीक रहेगा। इसलिए विश्वनाथ जी की शरण में आप सब आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान विश्वनाथ की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मेरी भी भगवान से भी प्रार्थना और आप सभी से प्रार्थना है कि नारायण सेवा संस्थान में जो बच्चे प्रतीक्षा में हैं उनकी प्रतीक्षा टूट जाए। बस बाबा विश्वनाथ से यही मांगते हैं जी। और विश्वनाथ सबकी इच्छा पूर्ण करता है कि नहीं करता? जो संसार में मनुष्य नहीं कर पाता वो परमात्मा काम करता है। इंसान कितना भी करे, कितना भी कोशिश करे, लेकिन भगवान जब ज्यादा है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। सब अपने आप हो जाते हैं, सब काम अपने आप हो जाते हैं। उसकी इच्छा रही तो तुम्हारे जेब से एक एक ऑपरेशन का पैसा अपने आप निकलेगा, पता ही नहीं लगेगा तुमको। सही बात, तुम पकड़ना जाओगे, रोकना चाहोगे नहीं, लेकिन पैसा जब जाना है तो जाना ही है। आइए अब चलते हैं 8वें शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भगवान की। जोर से बोलो ना, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है और नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में है ये। आप सब लोग यहां से रोडों से भी कई लोग गए थे। नासिक है ना, नासिक की यात्रा कई लोग तो हवाई जहाज से गए थे। तो नासिक में 2 हैं। कौन है? गौतम ऋषि। यहाँ जो कथा है वो गौतम ऋषि की है। गौतम ऋषि कैसे हैं? बड़े धर्मात्मा ऋषि हैं सब। गौतम ऋषि की पत्नी कौन है? अहिल्या। कौन है? अहिल्या। तो गौतम ऋषि बड़ी भगवान की साधना करते थे और अहिल्या जी थी तो बढ़िया थी, पर थोड़ा चंचल प्रवृत्ति की थी। जैसे हमारी बहनें माताएं सब थोड़ा मन में चंचलता होती है, लेकिन वही चंचलता शिव महापुराण की कथा में भी अहिल्या के पास भी चंचलता थी थोड़ा सा।
और एक बार तो आप विश्वास नहीं करोगे, करना पड़ेगा आपको विश्वास। क्यों नहीं करोगे? जब हम बोल रहे तो करना पड़ेगा। एक बार की बात है कि संध्या कर रहे थे, पूजन कर रहे थे प्रातः। कौन? पति गौतम ऋषि क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे प्रातः। देखो संध्या भी 3 प्रकार की होती है, आप सब जानते हैं। तीन समय में भगवान का स्मरण करना ही चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। प्रातः संध्या जब करते हैं तो माला यहां पर होनी चाहिए, नाभि के पास में। देखिए हमारे उत्तराखंड में बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञान, तत्व, भक्ति, यज्ञ सब कुछ जानने वाले लोग हैं। प्रातः में जब हम माला जपते हैं तो नाभि के पास माला होनी चाहिए। ये ब्रह्म रूप है, ये जो हमारा नाभि है ये ब्रह्म रूप है, यहां पर माला होनी चाहिए। और मध्याह्न में कहां होनी चाहिए? हृदय में। यहां कौन? भगवान विष्णु है। आहा, यहां ब्रह्मा है और यहां विष्णु है। और संध्या के समय माला यहां रखनी चाहिए, माथे के पास ऐसे पकड़ के। यहां शंकर है। प्रातः ब्रह्मरूपिणी, हंस वाहिनी, गरुड़ वाहिनी और सायंकाल को वृषभ वाहिनी। प्रातः काल जब हम करते हैं तो ब्रह्मा जी हंस वाहिनी, हंस पर सवार हैं और वो ब्रह्म गायत्री है। मध्याह्न विष्णु गायत्री है, सायं शिव गायत्री है। और तीनों समय में तीनों देवताओं का ध्यान करना चाहिए साहब। गौतम ऋषि जाप कर रहे थे, पत्नी जल्दी उठती थी। और जब जल्दी उठती थी तो तपस्वी बहुत थे गौतम ऋषि, इतनी तप करते थे, इतनी साधना करते थे, इतना यज्ञ करते थे, इतना जप करते थे, इतना तप करते थे कि बहुत प्रसन्न रहते थे। आज क्या पता क्या हुआ, भगवान ने हमेशा पत्नी क्या करती थी? साथ में सेवा करती थी। समझ रहे कि नहीं? तो पत्नी क्या करती थी? सेवा करने भी क्या है, अब पति झूठा जल्दी तो करना भी क्या है ना। पर पत्नी को उठना चाहिए साथ में। और संध्या के लिए जल रख लिया, पूजा पाठ के लिए थोड़ा वस्त्र, ठाकुर जी के लिए थोड़ा भोग रख लिया। थोड़ी थोड़ी तो मदद है ना, पति के साथ थोड़ा थोड़ा मदद करनी चाहिए। और वही मदद करती थी अहल्या, खूब मदद करती थी। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या कर दिया? पानी भरने जा रखी थी नदी के किनारे, और देवराज इंद्र ने, क्योंकि इंद्र का काम तो वही है, देवराज इंद्र ने क्या किया कि परीक्षा लेने लगा गौतम ऋषि की पत्नी की। और गौतम ऋषि का शरीर धारण कर दिया। और जब गौतम ऋषि की शरीर को धारण किया तो देवराज इंद्र को देख करके, अब इसने सोचा ये मेरा पति है, और थोड़ा वो हो ही जाता है ना, मेरे पति बोले यहाँ कहां से है? सुन रहे कि नहीं भाई? बोलो ना। हाँ, बोले 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 मेरे पति यहाँ नदी के तट पर कैसे आ गए? इनको तो नदी के तट पर नहीं होना चाहिए था। और थोड़ा मन लग गया कि मेरे पति, अब हो ही जाता है। थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब हुए तो समझो पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाता है। और थोड़ा देर लग गई, पानी भरने में भी देर लग गई और साधना में भी देर लग गई। और जब देर लगी तो वो ऋषि, गौतम ऋषि जो है सोच में पड़ गए। गौतम ऋषि ने कहा कि इतनी देर हो गई, पत्नी नहीं आई। और जब पत्नी आई, पत्नी जब आई वापस, तो पत्नी बड़ी प्रसन्न थी, खुश थी। देखा, अत्यधिक खुश होने के कारण गौतम ऋषि समझ गए। और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा कि क्या बात है? गौतम ऋषि ने कहा कुछ नहीं। पत्नी ने कहा, अहिल्या ने कुछ नहीं। अरे कुछ तो है। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है, कुछ नहीं। मुझसे झूठ बोलेगी तू? नहीं 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 महाराज कुछ नहीं। और गौतम ऋषि ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि जब भ्रम होता है तो ब्रह्म कभी कभी झूठा नहीं होता है, ब्रह्म कभी कभी सही निकलता है।
अस संशय जब कीन भवानी। भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं अस संशय जब कीन भवानी। जब ऐसा संशय भवानी ने किया तो शंकर जी ने कहा कि तो कि न जाए परीक्षा ले हो, जाओ और मेरे प्रभु की परीक्षा लो। संशयात्मक संशय जब उत्पन्न होता है तो उस संशय का निवारण होना चाहिए। गौतम ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर दिए और नेत्र बंद करके मन के चक्षु से देखने लगे, और जब मन के चक्षु से देखा तो पत्नी का जो मन था ना वो देवराज इंद्र पर थोड़ी देर के लिए चला गया था। बस फिर क्या था, गौतम ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपनी ही पत्नी को श्राप दे डाला और कहा जा तू जड़ हो जा, तू पत्थर हो जा। और पत्नी देखते ही देखते पत्थर हो गई। पत्नी देखते ही देखते पत्थर हो गई, और जब पत्थर हो गई तो गिड़गिड़ाने लगी अपने पति के चरणों में, बचाओ 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 महाराज बचाओ। ये क्या कर दिया तुमने? अरे पूर्व जन्म स्वयो विद्या, पूर्व जन्म स्वयो धनम, पूर्व जन्म स्वयो नारी, अग्रे धावती धावत। मेरे पिताजी कहते थे, बड़ा सुंदर श्लोक है, कि 3 चीज हमेशा पूर्व जन्म के संयोग से मिलती है। 3 चीज याद रखना। पत्नी, ये भी कई जन्मों से चलती रहती है, अगर इसको हटाना भी चाहे तभी नहीं हटती है, कोशिश भी करे तभी नहीं। पत्नी हो या पति हो, सुन रहे हो कि नहीं, ये पत्नी हो या पति हो, ये दोनों जन्म जन्मों से साथ चलते हैं। पूर्व जन्म स्वयो विद्या, पूर्व जन्म स्वयो धनम। पैसा, पत्नी, पैसा और विद्या, ये कई जन्म जन्मों से साथ चलता है। सुन रहे हो, ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मों से साथ चलता है। और जब जन्म जन्मों से साथ चलता है तो आज ये अहल्या कह रही है कि हे महाराज फिर आप हमें क्यों छोड़ रहे हो, आप हमें श्राप क्यों दे रहे हो? बोले तुम्हें श्राप तो भोगना पड़ेगा, देखो हमने आपकी सेवा भी तो की है। तो बोले ठीक है, तुम पत्थर तो बन जाओगी, लेकिन जिन भगवान की मैं साधना करता हूं, जो भगवान राम है, वो भगवान एक दिन अवतार लेंगे और अपने गुरु के साथ जब राजा जनक की बेटी के स्वयंवर में जाएंगे तो वो भगवान राम उस मार्ग से आएंगे, इस मार्ग से चलेंगे और उनके चरण रज से तेरा उद्धार हो जाएगा और तू पुनः मेरी पत्नी बन करके मेरे पास आ जाएगी। तो फिर पत्नी बन करके मेरे पास आ जाएगी। साहब पत्थर बन गई पत्नी, सुन रहे कि नहीं? क्या बन गई? पत्थर। अब लो, पत्थर पत्थर क्या है? अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि पत्थर में भी जान आ जाती है, बोल रहे थे कि नहीं? एक पत्थर महासुदेवता में भी है, गोले 2 गोले, उठा ही नहीं पाता उनको कोई। हम तो पत्थर में ही भगवान मानते हैं साहब, पत्थर को ही। यहां कंकर कंकर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर, यहाँ कंकर कंकर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। हर कंकर कंकर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। यहाँ कंकर कंकर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है, ये देश भवानी का, ये प्रदेश भवानी का श्रद्धा आई है। प्रदेश भवानी का, हिमाचल प्रदेश किसका? भवानी का, पार्वती का। प्रदेश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। प्रदेश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। गाओ जरा। देश भवानी का, जिसका हाथ नहीं उठेगा ध्यान रखना भाई। आई है।
मिलकर के एक साथ वाह जी वाह। जय भोले। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। यहाँ कंकर कंकर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। यहाँ कंकड़ कंकड़ शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। यहाँ कंकर गंगर शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। यहाँ कंकड़ कंकड़ शंकर हर डाली यहाँ दिगंबर। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। ये देश भवानी का यहाँ श्रद्धा आई है। ये ऊंचे पर्वत दिखते, ये ऋषियों के तन तपते। ये ये जो ऊंचे